तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन भी थोड़ा बेहतर साइड पर रहा, जहां पर गुरुवार के दिन भारतीय बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और शुरुआती तेजी के साथ साथ बाजार ने उसको होल्ड भी किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस तेजी के साथ साथ मार्केट सस्टेन करता रहा और जो मूव था उसमें एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस के फेवर में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन भारतीय बाजारों ने आज देखा। अगर इसकी शुरुआत किया तो सेंसेक्स में करीब करीब आधा % के आसपास की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी भी करीब आधा % के आसपास के उछाल के साथ रहा। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में रफली 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी आईटी जो कि आधा % की बिकवाली में रहा और निफ्टी बैंक में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। डाइवर्सिफाइड स्पेस में आज इंश्योरेंस शेयर चले तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसे नाम दिखाई पड़ेंगे, जहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अदानी समूह के शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिली। रेलवे शेयर चलते हुए दिखाई पड़े। तो इस तरह से एक बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर वाला मार्केट जो है चलता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज एचडीएफसी लाइफ अच्छे नंबर्स के बाद 8% की तेजी यहां देखने को मिली। बीईएल 3.5% का उछाल यहां रहा। एसबीआई लाइफ करीब 3% ऊपर रहा। श्रीराम फाइनेंस भी रफली 2.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में ट्रेंड का नाम शुमार था, 2.5% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज 2.5% नीचे। एचसीएल टेक करीब करीब 2% नीचे और टाटा कंज्यूमर भी करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आरवीएनएल करीब 11% की तेजी यहां देखने को मिली। आईडीबीआई में 7-7.5% का उछाल था और भारत डायनामिक्स रफली 6% ऊपर और हुडको भी करीब करीब 5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आरवीएनएल में एक ऑर्डर और ऑर्डर का इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिला। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था ओरेकल फाइनेंशियल का। खराब नंबर्स और खराब नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर लगातार टूट रहा है और करीब करीब 35% की बिकवाली के बाद अब 3% की और बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली। सुंदरम फाइनेंस 3% नीचे रहा और वोल्टास में करीब करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। स्मॉल कैप में चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था इरकॉन का। करीब करीब 15% के उछाल के साथ ये शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ रेलवे में से जुपिटर वैगन जहां पर खरीदारी थी, रेलटेल करीब 10% का उछाल रहा और जीएमडीसी 11% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में जीबीएम ऑटो 3-3.5% की बिकवाली में बंद हुआ। एम्बर एंटरप्राइजेज 3-3.5% नीचे रहा। अपार इंडस्ट्रीज में 2% बिकवाली और साथ ही साथ जेंसार टेक रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में आज बाजी मारी। एलटीटीएस ने करीब 9% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ करीब 8% ऊपर, एचएफसीएल 6% ऊपर और हुडको रफली 5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो ओरेकल फाइनेंशियल 3-3.5% नीचे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। कल्याण ज्वेलर में बिकवाली थी। ट्रेंट और वोल्टास दो और ऐसे नाम जहां पे करीब करीब 5% के आसपास बिकवाली, अलग अलग यानी 2.5% बिकवाली यहां पर देखने को मिली। खबरों के आधार पर एचडीएफसी लाइफ अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट यहां देखने को मिला। आरवीएनएल एक ऑर्डर का इंपैक्ट रहा। सीएट एक खराब नंबर्स और खराब नंबर के बाद शुरुआती में 8% की बिकवाली और वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक के बाद 1% ऊपर ये शेयर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और ओरेकल फाइनेंशियल वीक नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर भी देखने को मिला। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा बीएससी और साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा बायोकॉन। एक अच्छी तेजी इन दोनों में देखने को मिली और साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा सनोफी। एशियन पेंट लगातार बिकवाली में कामकाज कर रहा है और साल के नए निचले स्तर बना रहा है और साथ साथ वीआईपी इंडस्ट्री नए निचले स्तर हिट करने के बाद 1% की तेजी के साथ ये भी बंद हुआ। अब कल के लिए स्ट्रेटजी, कल के लिए निफ्टी में खरीदारी की राय है। आशीष बहेती मानते हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं 23,600 के टारगेट्स के लिए और 23,100 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाकर चलना है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी खरीदारी की राय है। 49,900 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 49,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। कल के लिए वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अर्निंग, इन्फोसिस की अर्निंग, एक्सिस बैंक की अर्निंग का इंपैक्ट आएगा और ये तीनों मिला के करीब करीब 20% के आसपास निफ्टी की वेटेज रखते हैं। इनके अलावा कुछ जो इंपैक्ट आने वाला है उसमें स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, इस आईपीओ का दूसरा दिन होने वाला है। 16 से लेकर 20 जनवरी तक खुला रहेगा ये आईपीओ। 85 से 90 रुपए का प्राइस बैंड है और 199 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 160 करोड़ रुपए और ओएफएस करीब करीब 38 करोड़ रुपए के आसपास का है। 16 जनवरी से को 5 बजे तक यानी आज 5 बजे तक 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका। तो ये एक और आईपीओ जिसके सेकंड डे होगा तो इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे, लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो दिखाई पड़ेगा तमाम अर्निंग्स का और अर्निंग्स के लिहाज से बाजार रिएक्ट करता हुआ भी दिखाई पड़ेगा।